दिल्ली पुलिस इतने आगे बढ़ गई कि हमारी बेटियों के सर पर, हमारी बेटियों के गर्दन पर अगर पैर रखते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हमारी बेटियों पर नहीं रखे गए, ये उनकी बेटियों पर पैर रखे गए हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात। सब वे हमारे ही बच्चे हैं, उन्हें भी सोच, भी बहू बेटी हैं, अगर वे अपनी बेटियों के लिए ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनकी बेटियां, उनकी बहू, उनकी माता उस पर क्या एक्शन लेंगी, उस पर भी विचार करना होना चाहिए। दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी पुलिस नहीं है कि एक अत्याचार करने पर तुल जा। गृह मंत्री को उन पर अंकुश लगाना चाहिए। गृह मंत्री इस देश की धरोहर है, इस देश ने उन्हें गद्दी पर बैठाया है। एक ही आदमी के ऊपर अपनी गद्दी को ना बचावें, उसे जो जनता की मांग है, जो बेटियों की मांग है, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उन्हें जेल के अंदर भेजना चाहिए। यही हमारी मांग है, जनता की मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब के लिए। जैसा कि बार बार सभी को सूचित किया जा रहा है कि कल कुरुक्षेत्र में भी महापंचायत है और आपको पता है कुरुक्षेत्र वो धरती है जिस धरती पर, इस धरती के ज्ञात इतिहास का, जो धरती का ज्ञात इतिहास है, उसका सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और आप सभी को ये भी ज्ञात है कि वो युद्ध, जो उसकी जो भूमिका और जो नींव पड़ी थी, वो एक नारी के अपमान से ही पड़ी थी और कोई उसका कारण नहीं था। तो कल वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। मेरे बीच में, आप इस सभा के बीच में एक शानदार पगड़ी काले रंग की सरदार जी की नज़र आ रही है मुझे। मैं उनको सलाम करते हुए कहना चाहूँगा कि कभी एक ऐसी ही भरी सभा थी जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे चुन करके खालसा पंथ की स्थापना की थी और वहाँ उन पंच प्यारों ने समाज के लिए, कौम के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए अपने बलिदान देने का अपना आह्वान किया था। मेरे पास आज एक ऐसा ही लेटर आया है, बड़ा भावुक पत्र है और ये नोटेरी स्टाम्प पर लिख करके भेजा हुआ है। एक युवा ने एक लेटर भेजा है पंचायत के अंदर और मैं इसको आपको 1 मिनट में पढ़ करके सुना देता हूँ कि मैं मनोज चौधरी, पुत्र श्री सुखवीर सिंह, गाँव व डाक बहुपुरा, जिला मुजफ्फरनगर, अपने पूरे होशो हवास में आज के बाद मेरे पूरे जीवन पर इस किसान कौम का पूरा हक है, यह आश्वासन देता हूं और कौम के मान सम्मान के लिए मैं अपना पूरा जीवन इस किसान कौम के शुभ चिंतकों और खाप चौधरियों को अपना पूरा जीवन दान करता हूं। ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिखी है। एक बार जोरदार तालियों से युवा की। और उन्होंने ये भी लिखा कि आज के बाद कभी भी चौधरियों को और समाज को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं बिना किसी शर्त के अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए उपस्थित मिलूंगा आधी रात। एक बार युवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में चौधरी रतन मान जी, जो हरियाणा भारतीय किसान यूनियन से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौधरी रतन मान जी, मैं उनको आह्वान करता हूं वो पंचायत को संबोधित करें। और इसके बाद में मनोज गुर्जर भाई पवार खाप से, वो आकर के अपनी बात रखेंगे। मनोज गुर्जर भाई, तो चौधरी रतन मान जी, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी और माननीय हमारे अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, सम्मानित सभी खातों के चौधरियों और उपस्थित मेरे भाइयों, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना डरा हुआ है। एक बाहुबली से डरा है 56 इंच। ये पंचायत में कार्य कि 28 तारीख को जो उद्घाटन किया, जहां ये उद्घाटन इतिहास में लिखा जाएगा, इसके साथ इस आंदोलन का, जंतर मंत्र का भी इतिहास लिखा जाएगा, काला अध्याय लिखा जाएगा कि सारे देश के लोगों को जेलों में डाल दिया गया, दिल्ली को बंद कर दिया गया, रेल बंद कर दी गई, सड़कें जाम कर दी गई। ऐसा क्या आफत आ गई थी प्रधानमंत्री जी
कि आपने छुप करके और सबको कैद करके आपने उद्घाटन करना पड़ा। मेरे पे कई व्हाट्सएप आए, बोले ये बहुत गलत हुआ, मगर वो आदमी डर गया आपसे, खतरनाक तरीके से डरा हुआ है, एक बाहुबली से डरा हुआ है। हम ये देखते हैं 56 इंच की छाती कितनी मजबूत है दिल्ली के अंदर। मैं सुबह की बात सुन रहा था, मेरे चौधरी सुन रहे थे, मैं एक दुविधा में था, लेकिन मेरे से पूरे चौधरी श्याम सिंह जी ने वो दुविधा दूर कर दी। क्योंकि कल भी, आज मैं ये समझता था आज कोई फैसला हुआ, कल क्या होगा फिर कुरुक्षेत्र में, परसों का भी कोई ऐलान है, फिर क्या होगा। ये बहुत अच्छा हमारा फैसला हो गया। कल महाभारत की धरती से, हरियाणा में कुरुक्षेत्र की महाभारत धरती से महाभारत का ऐलान होगा, दूसरा महाभारत का ऐलान होगा, और वो हमारे चौधरी बड़े सूझबूझ से किस तरह का ऐलान होगा ये करेंगे। और माननीय नरेश टिकैत जी, हमारे अध्यक्ष जी, आपका हरियाणा का एक एक सैनिक आपके इन चौधरियों के पीछे खड़ा है और खड़े रहेंगे। और मैं इस पंचायत में विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, 13 महीने के आंदोलन की तरह मुझे आज भी विश्वास है, ये भूषण कौन है, एक दिन जेल में जाएगा। जय किसान, जय पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी के लिए। अब इसके साथ में भाई श्रीमान मनोज गुर्जर जी, पवार खाप से चौधरी मनोज गुर्जर जी, वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके बाद में चौधरी वीरेंद्र डागर जी, डागर खाप से, वो तैयार रहे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप, तो वो तैयार रहेंगे। मनोज गुर्जर भाई, पवार खाप से। हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अवगत नहीं हूँ, लेकिन आप सब परिचित हैं, आप पूर्व विधायक हैं हमारे सम्मानित। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। राम राम जी। आज इस खूबसूरत पंचायत के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय टिकैत साहब, चौधरी श्याम सिंह जी, हमारे विधायक बालियान जी, हमारे विधायक अतुल प्रधान जी, मंच पर उपस्थित सभी खाप के सम्मानित साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों, सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज इस मौके पर सभी सरदारों से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और सबकी वाणी को सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पवार खाप से आता हूँ। सहारनपुर जिले में सबसे बड़ी खाप हमारी गुर्जर समाज की पवार खाप है, और चौधरी श्याम सिंह जी का मेरे पास फोन आया था कि इस प्रकार से खापों के चौधरी इकट्ठे हो रहे हैं, आपको आना है। तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन 1 महीने से हम लोग पूरे मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से और व्हाट्सएप के जरिए से देख रहे थे कि किस प्रकार से हमारी मातृशक्तियों की इज्जत को कुछ समझा नहीं जा रहा, किस तरह से उनको अपने जूतों की रोंदों पे रोंदा जा रहा है। ये एक बहुत निंदनीय घटना चल रही है देश के अंदर। खिलाड़ियों की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ियों की कोई जाति नहीं होती। जब खिलाड़ी देश से बाहर ओलंपिक में या राष्ट्रीय पदक जीत करके लाते हैं तो उनके गले में तिरंगा डाल करके और सोने का पदक और चांदी का पदक डाल करके पूरा देश स्वागत करता है, और पूरा देश, हर समाज का व्यक्ति उनको अपनी पलकों पे बिठाने का काम करता है। ऐसा हमारे भारत में जागृति आज से पहले होती रही और अब तक आगे भी होती रहेगी। लेकिन इस सरकार ने जो सम्मान हमारे खिलाड़ियों का होना चाहिए था, वो सम्मान भी जो बचा कुचा भी उस सरकार ने रोंदने का काम किया। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से
यही कहना चाहूंगा कि इस देश में पहले किसानों का सम्मान नहीं बचा, किस प्रकार से पूरे देश के किसानों ने और टिकैत साहब ने हम किसानों का सम्मान बचाने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, और किस प्रकार से हमारे किसान भाई भारी तादाद में शहीद होने का काम किया। साथियों, सब पूरा देश हिंदुस्तान ने देखा है, लेकिन संघर्ष से सब विजय मिलती है। आप लोगों ने संघर्ष किया और वो काले कानून पार्लियामेंट में वापस लेने का काम किया। साथियों, सब आप लोगों की साथियों के संघर्ष की और एकता से वो काला कानून वापस होने का काम हुआ है। साथियों, आज ये खिलाड़ियों का मामला चला, लेकिन आज ये पंचायत इकट्ठा हुई है। मैं समझता हूं कि इस पंचायत के आगे ये पंचायत, हमारी पंचायत एक अच्छा निर्णय लेगी और संघर्ष का निर्णय लेगी, और सरकार को, जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, उस सरकार को भी समझ जाना चाहिए। जो इसका दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार करे, वरना हम किसान, हम लोग सब संघर्ष सड़कों पे उतर करके जैसा भी ये पंचायत निर्णय लेगी, उस पंचायत के हिसाब से हम लोग आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे त्यागी समाज हो, सब कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के निर्णय के साथ साथियों हम लोग चलने का काम करेंगे। मैं एक इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर जिले में 2 दिन पहले जो घटना हुई है हमारे सम्राट मीर भोज गुर्जर के बारे में, वो सब आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा और देखा होगा। किस प्रकार से हम गुर्जर भाइयों को, हम मुस्लिम गुर्जरों को अनुमति नहीं दी गई यात्रा निकालने की, लेकिन साथियों मैं अभी संघर्ष की बात कर रहा हूं। किस प्रकार से हम लोग पहले देखते आए, सुनते आए कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म और जातियां की हैं, लेकिन इस सरकार ने तो वो जुल्म और जातियां भी पार करने का काम किया। साथ में हम लोगों ने, गुर्जर समाज के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों ने और खासकर सहारनपुर के और पश्चिम के गुर्जरों ने यह साबित करके दिखा दिया कि 3 लाख से ऊपर गुर्जर समाज वहां इकट्ठा होने का काम किया, और दफा 144 और एनएसए की धाराओं में ये लोग हमें डराने का काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने एकजुटता दिखा करके वो यात्रा निकालने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुर्जर और जाट भाई सब मिलकर के और पिछड़ी जाति सब मिलकर के इस पश्चिम में हम लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज जो साथियों ने हम लोगों को बुलाया है, तो मैं उसके मंच के माध्यम से मैं सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ हमारा गुर्जर समाज कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। जय गुर्जर, जय किसान, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत कुछ ही समय में अभी कुछ निर्णय की ओर जाने वाली है। हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी भी हमारे बीच में कुछ समय में उपस्थित होने वाले हैं। अब इसके बाद में मैं रोहित जाखड़ जी, जो जाखड़ खाप से, चौधरी रोहित जाखड़ खाप से हैं, उनको निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। अतुल प्रधान जी जो हमारे
मैं उनका जो असल परिचय है उसको एक तरफ रख करके फैसला खाप के प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी बात रखेंगे। तो चौधरी अतुल प्रधान जी, वो इसके बाद में उनका उद्बोधन होगा, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो तैयार रहें। आज की इस ऐतिहासिक फोरम की धरती पर हमारे परम श्रद्धेय चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी श्याम सिंह जी, सुरेंद्र सोलंकी जी, सभी खापों के तमाम चौधरीगण आज की अध्यक्षता कर रहे। चौधरी साहब, आज लगातार ये सोशल मीडिया पे ये पूछा जा रहा है कि धरने पे बैठने की जरूरत क्या पड़ी। धरने पे बैठने की जरूरत देश की बेटियों को इसलिए पड़ी कि जो कानून हमें स्वायत्तता देता है, किसी भी बेटी को ये आजादी देता है, 2013 के बाद वो किसी भी थाने में जाके 0 एफआईआर करा सकती है। उस एफआईआर को कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये एफआईआर हुई। भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में स्थापित सरकार लगातार माफियाओं का जिक्र करती है, लेकिन जब कार्रवाई की बात होती है तो एक वर्ग के माफियाओं पर कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं की जाती। एक वर्ग के लोग धमकाने का प्रयास करते हैं कि हम हजारों हजार मोटरसाइकिलें लेके जाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सरकार से कि जो कर रहे हो और जो दमन तुम करने जा रहे हो, जो व्यवहार और बर्बरता बेटियों के साथ किया है, इसका क्या परिणाम होगा, इस वर्ग की, इस जाति की इतिहास का अवलोकन कर लेना। आप लोग यहां उपस्थित हो, कमी 28 तारीख में हम लोगों की है। हमारे चौधरीयों ने जो अपना सर्वस्व कर सकते थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने घरों से ना निकल के उनके उस आंदोलन को मजबूती नहीं दी, जिसका एक परिणाम है कि आज हमें पुनः यहाँ पंचायत में शिरकत होना पड़ रहा है। बुलावे नहीं भेजे जाते जंगे स्वाभिमान में, योद्धा खुद चल के आ जाते हैं युद्ध के मैदान में। तो आप लोग, ये पुनः एक आजादी की लड़ाई है, बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है, और इस मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए, इसको निर्णायक निभाने के लिए समस्त किसान जातियों का एकजुट होना आवश्यक है। आज मंच पर बैठे तमाम खापों के चौधरी, गुर्जर समाज के चौधरी, बाकी मुस्लिम समाज के चौधरी, सभी ठाकुर समाज के चौधरी वहां भी पहुंचे थे सरजनक 84 खाप के, उन्होंने भी समर्थन दिया बेटियों को। लेकिन कुछ लोग इसको जातियों में बांटने का काम करते हैं और बार बार बांटने के से कमजोर करने का काम करते हैं। हम लोग पुनः आपसे कहना चाहते हैं कि लड़ाई एकजुट होकर, अनुशासित होकर, धैर्य रख के लड़ी जाएगी, और जो खाप चौधरीयों का आदेश होगा उस पे 100% अपने खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ाई में शिरकत करने का काम करेंगे, अपना सर्वस्व देने का काम करेंगे। आखिरी में मैं आपको 2 शब्द कहना चाहता हूं।
खाप के प्रतिनिधि के रूप में मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, चौधरी अतुल प्रधान जी, एक बार तालियों से उनका अभिनंदन करें। अब मैं एक सेंटेंस यदि ये बोलूं कि सभी लोग समय का ध्यान रखें, तो आप ये सोचेंगे संजन पर मेरे ऊपर ही प्रतिबंध है समय का, तो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समय का सभी। मैं तो 5-7 मिनट में बोल दूंगा। राकेश को तो घर में देख लेंगे क्या करा के। रामपाल सिंह जी हैं खलशान गांव के, वो भी स्टेज पर आ जाएं। मैं सर्वप्रथम इस धरती को नमन करता हूं। ये ऐतिहासिक सोरम की धरती और ये ऐतिहासिक आज फैसला लेने वाली घड़ी, इस ऐतिहासिक धरती पर, ये ऐतिहासिक सरजमी पर हर एक बैठे हुए ऐसे सूरमा जिन्होंने देश और विदेश तक अपनी पहचान को, अपने निर्णय को, अपने फैसलों को लोगों के भले के लिए लगाया है, ऐसे सर खाप के हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं उनकी इस ऐतिहासिक निर्णय की घड़ी को नमन करता हूं। ऐसे लोग जो दूर दराज से चलकर आए हैं और इस महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें लिया जाएगा यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनकी भी उपस्थिति को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं महात्मा टिकैत जी को, जिनके पद चिन्हों पर चलकर आज इस किसान कौम को ताकत और हौसला देने का काम हमारे किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज इस निर्णय में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ऐसे नरेश टिकैत जी, आज इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी राजेश नागर जी, और यहां पर उपस्थित अभी राकेश टिकैत जी भी पहुंचने वाले हैं, बाबा श्याम सिंह जी, किशनदेव राठी जी, बत्तीसा खाप के और सारे खाप के नेतागण और ऐसे सामाजिक व्यक्ति जो आज इस निर्णय को लेने आए हैं। मैंने 5-6 मिनट की बात कही है। जब बात राजनीति की आती है, जब राजनीतिक मुद्दों और मसलों की आती है, तो कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति सामाजिक नहीं है, अगर सोशल नहीं है, तो किसी पद और ओहदे का कोई फायदा किसी को नहीं हो सकता। इसलिए आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो तब बोल रहा हूं, तब सामाजिक होने के नाते मैं इस बैठक में पहुंचा हूं। आप जो निर्णय लेंगे हम उसे सर आंखों पर रखेंगे, और मैं वादा आपको देकर जाता हूं, नौजवानों की तरफ से, अपने समाज के लोगों की तरफ से, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां अतुल प्रधान जैसे लोगों का खून बहेगा। वादा करते हैं आपसे। अरे आपने जुल्म जाति देखी, लेकिन बधाई देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं इस कौम को। और कई लोग कहेंगे कि जाति की बात अतुल प्रधान बोल रहा है। अरे बधाई देना चाहता हूं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जाट समाज ने काम किया है, इंसानियत को बचाने के लिए जो जाट समाज ने काम किया है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। किसान यूनियन देश की यूनियन है, और ऐसा काम 700 जवान मर गए, 700 किसान मर गए, 1 साल से ज्यादा धूप में, बारिश में, सर्दी में, चारों तरफ पहरा, कटीले तार, AK-47 से लैस हमारे जवान चारों तरफ थे।
लेकिन बधाई हो ऐसे सूरमाओं को, ऐसे लोगों को साधुवाद जिसने पूरी देश की किसान कौम को और देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। अब फिर आपके कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी आई है। यह ऐसी जिम्मेदारी है दोस्तों, साथियों, जो हमारी बेटियों ने, देश के मान सम्मान ने जो वो पदक जीते, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, वो किसी एक जात के नहीं हैं। वो पदक इस देश का सम्मान है, तिरंगे का सम्मान है। और हम सब लोगों को मिलकर उस अस्मिता को, उस त्याग को, उस देश की भावना को इकट्ठा रखना है। मैं कहना चाहता हूं इस भाजपा की जुल्मी सरकार को कि तुम जुल्म और जाति करते रहना, और उस जुल्म जातियों का जवाब ये बैठे हुए चौधरी और ये बैठे हुए लोग आपको हमेशा देंगे। अरे जुल्मियों, गाड़ी के नीचे रोन देते हो किसानों को, गाड़ी के नीचे, और तुम्हारा गृह मंत्री अब भी गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री बना बैठा है। अरे जुल्मियों, वादा करते हो और वादे के बाद निकल जाते हो। जब वो बेटियां पदक जीत कर आई थी तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बराबर में खड़ा करके फोटो खींचे थे, बराबर में खड़ा होकर, क्योंकि टीआरपी बढ़ रही थी। और वही पदक, वही तमंगे, वही लोग, वही बेटियां, वही पहलवान आज दुश्मन नजर आते हैं। चेहरे पर पैर रखोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। चेहरे पर बेटी के पैर रखा, और ऐसे में भी हमारा खून ना खोला तो हमारा खून नहीं, हमारा पानी है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम भी जाना चाहते थे 28 तारीख को। पुलिस ने जुल्म और जाति की, हमारे पवार साहब बोल कर गए, हमारे राजा नागर जी को अपने अध्यक्ष बना रखा है। मैं कहना चाहता हूं यह बात जात की नहीं है, यह बात उसूल की है। सब जाति वर्ग के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी जाति से आता हूं, मैं भी किसी वर्ग से आता हूं, और मैं एक गौरवान्वित महसूस करता हूं। जिस जाति में अतुल प्रधान पैदा हुआ, वो 1857 की क्रांति करने वाले लोग, देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने इस देश के लिए काम किया। जैसे हमारे यहाँ पर जाट समाज के लोग बैठे हैं, आप लड़ाई लड़ने वाले, किसान की, नौजवान की, गरीब की, मजदूर की, नौजवान की, अरे भाइयों, हमारे गुर्जर समाज के लोगों को भी अपने साथ जोड़ लो, और ऐसे जुल्मियों को सजा देने का काम करिए। मैं आपको वादा देता हूं, पवार साहब अभी बोल कर गए, सहारनपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ। जो लोग बात करते हैं जात की, हर जगह जाति निकालते हैं। धरने पर बैठी हुई लोगों की, हमारी बेटियों की भी जाति ढूंढ ली तुमने, इसलिए कि लोग बच जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये यज्ञ की तरह है। तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं, इस यज्ञ को मिटा पाओ, मिटा नहीं पाओगे। ये इतनी बड़ी ताकत आज नरेश टिकैत जी के रूप में, सारी खाबों के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, और कल कुरुक्षेत्र की धरती पर आपसे लड़ाई लड़ने की शुरुआत हो जाएगी। यह लड़ाई जो पहली चल रही है, इस लड़ाई को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं और अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं जिस पद और ओहदे पर हूं, वो समाज की वजह से हूं, आप लोगों की वजह से हूं। ऐसा पद और ऐसा ओहदा अगर अतुल प्रधान को 100 बार छोड़ना पड़े लड़ाई के लिए, तो अतुल प्रधान कभी भी ऐसे पद और ओहदे को छोड़ देगा जिसमें इज्जत और सम्मान ना। लेकिन आपसे कहकर जाते हैं कि जहां पर आपकी आवाज आएगी, वहां पर अतुल प्रधान जैसे लोग खड़े मिलेंगे। मैं भाई राकेश टिकैत जी यहाँ पर बैठे, मैं अपने समाज की तरफ आपसे बात कहकर जाता हूं। जब आप दिल्ली में भी थे, एक दो लोगों ने कुछ बोला, हमने यहीं से निकलकर एक बात कही थी कि जिस व्यक्ति ने बोला है वो किसान कौम का नहीं हो सकता, वो किसी किसान कौम का नहीं है। इसलिए आपसे कहकर जा रहे हैं यहाँ पर कि जब जब आप बुलाएंगे, उस हर लड़ाई में हम आपके साथ नजर आएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया।
और ऐसे मंच पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला। मैं नरेश टिकैत जी को, जो आप निर्णय कर देंगे, जो आप खाप के लोग निर्णय कर देंगे, जो सामाजिक लोग निर्णय कर देंगे, हम सारे नौजवान उस पर चलने का काम करेंगे। और ये बात कहकर जाते हैं, इस देश की शान आप हैं, इस देश का मान आप हैं, और वो बेटियां हैं। अगर उनके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं, मुझे ऐसे समय पर आपने बोलने का मौका दिया। एक बार चाहूंगा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की। जोर से बोलिए, तो यूनियन वालों का प्रोग्राम है और खाप वालों का। जोर से बोलिए, भारत माता की। किसान एकता, जोर से बोलिए, किसान एकता, किसान एकता, किसान यूनियन। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। फिर बाबा टिकैत जी के चरणों में, चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में और सरदार पटेल जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। जहां कहेंगे वहीं पर हाजिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान अतुल प्रधान जी, जो बैसला खाप के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखे गए हैं। मैंने नाम बोला था पहले, वीरेंद्र डागर जी बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद में बाल्यान खाप के पहचान के साथ, ना कि अपने ओहदे के साथ, मुझे आदेश हुआ है कि हमारे चौधरी राजपाल बाल्यान जी वो भी आएंगे इसके बाद में और अपनी बात रखेंगे। जी बहुत शॉर्ट। आज इस सभा के अध्यक्ष, सम्मानित खाप पंचायत की सरदारी, मंच पर बैठे हुए हमारे चौधरी टिकैत साहब, सामने बैठे हुए मेरे किसान को, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, हमने भी अपनी उम्र में दिन में 2 बार रात होती देखी है। इसी समय में मैं बताना चाहूंगा, जो लगातार 13 महीने आंदोलन चला, उसी समय 26 जनवरी को भी दिन में रात होती हमने नजर आई है। उसी में भी हमारी खापों ने, पंचायतों ने हमारे सहयोग किया, उसमें हमारी जीत हुई। मैं तो इस मंच से ये कहूंगा, फिर एक बार हमारी जो महम खाप से, जो खाप पंचायतों ने जो निर्णय लिया 28 तारीख दिल्ली संसद जाने का, उसमें फिर दिन में रात होने का काम किया। हमारी बेटी, हमारी बहन, जिसको जंतर मंतर हिंदुस्तान की राजधानी में पैरों से कुचलने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से देखा, और मैं फिर आपको उधर से दिखाना चाहूंगा खाप पंचायतों की सरदारी से, कि वे दिन हम भूल नहीं सकते जो उधर से हमने देखा है। वे दिन चलते चलते जब 30 तारीख को उस बच्चों ने, उस परिवारों ने निर्णय लिया, उदास होके, मासूम होके, कि हम हरिद्वार जाके अपने प्राण त्यागने का काम किएंगे। वहां वत्सवी उत्तर प्रदेश ने, खाप पंचायतों ने, मैं कहता हूं टिकैत परिवार ने फिर वहां आगे बढ़ने का काम किया। और जो हमारा हिंदुस्तान देख रहा था हरिद्वार की तरफ, 1 बजे से 5 बजे तक, मैं समझता हूं हिंदुस्तान ने, किसी भाई ने खाना नहीं खाया। वे टकटकी लगाए वहां, देख रही थी हरिद्वार की तरफ। वहां फिर एक परिवार, टिकैत परिवार, मैं कहता हूं बाल्यान खाप, वहां निकलने का काम किया, और फिर हमारे को रिश्ता दिखाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं बाल्यान खाप का, टिकैत परिवार का मैं धन्यवाद करता हूं, उत्तर प्रदेश परिवार का। इस से मैं तो यही कहना चाहूंगा, यहाँ जिक्र होता है यहाँ सजाओ भी दे। मैं तो सभी अपने प्रधानों से निवेदन करता हूँ, वे भी, हमने बहुत बड़ा दुख है, वे परिवार भी महसूस कर रहे हैं कि जतन मंतर से, बिगर किसी कसूर से इस खाप पंचायतों को, पूरे भारत को वहां उठाने का काम किया। केंद्र सरकार ने इस तरह का भी निर्णय ले, फिर जंतर मंतर वे पद से बैठने का काम करे, इस तरह का भी मेरा सुझाव है। ये निर्णय ले, जो भी ये खाप पंचायतें, ये परिवार जो भी निर्णय लेंगे, मैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह आश्वासन दिलाता हूं कि हम तन मन और धन से आपको खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। गौरव जी, ये गौरव टिकैत, धन्यवाद। हमारे चुप कर दो यार, ये हटा दे। क्या डागर साहब, भैया अब आप बैठ जाओ। आदेश जब होगा ना चौधरी होगा, तब आप खड़े होना और आपको बताया जाएगा
कि जिस जवान की भुजा न फड़के, मैं तो आपको बोल रहा हूं ना, जिस जवान की भुजा न फड़के, लहू न खोले सीने का, वो किसान का लाल नहीं है, होगा किसी कमीने का। पता चलेगा अभी युद्ध की। अभी जो आज की पंचायत का जो यज्ञ चल रहा है ना, अब ये यज्ञ शने शने धीरे धीरे आरती की ओर जा रहा है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, यदि आपने पूरे यज्ञ के अंदर बैठ करके मंत्र नहीं बोले हैं, तो कम से कम आपको आरती में आकर के तो धूप लेनी चाहिए, नहीं तो आप कितना बड़ा अपराध करोगे आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी जो हमारे चौधरी साहब, जो चौधरी बैठे हैं यहाँ पर, हमारी आन बान शान, ये निर्णायक रास्ते की ओर जा रही है पंचायत। इसलिए जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी करके अपना दिल थाम करके पंचायत में बैठे। इसके साथ ही बाल्यान खाप की पहचान के साथ आदरणीय चौधरी राजपाल बाल्यान जी, हमारे यशस्वी नेता, मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि जब रास्ता सभी लोगों के लिए निकाला गया तो ये उनके लिए भी, उनके साथ भी अन्याय हो जाता। इसलिए मुझे जो आदेश हुआ, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। भाई साहब, भाई साहब थोड़ा नीचे कर लो इनका। आज की मीटिंग के सम्मानित अध्यक्ष जी, तो पीछे से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बालियान खाप के चौधरी आदरणीय नरेश टिकैत जी, भाई साहब नीचे कर ले। अरे बनाओ जा तो सदन। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आपका हुआ है मुखिया आदरणीय राकेश टिकैत जी, आदरणीय श्याम सिंह बाबा जी, संजय बाबा जी, शरणवीर बाबा जी, सभी थांबे व सभी खापों के आदरणीय चौधरान साहब जो हमारे हरियाणा और पंजाब से आए, विशेष तौर से मैं उनके सम्मान में सम्मान चाहता हूं। मैं नाम नहीं उनका जानता, सामने बैठे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, सोरम गांव के ऐतिहासिक गांव रहा है। यहाँ हमारे माननीय मंत्री जी कबूल सिंह जी की कर्म भूमि व स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की कर्म भूमि ये सोरम गांव रहा है। जब सोरम गांव जब कोई ऐतिहासिक फैसला सर्वखाप के चौधरियों ने लिया, तब इस सोरम गांव में वो फैसला शुरुआत हुई। दूसरे नंबर पर सोरम के साथ हमारा सिसोली गांव, जहां बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जन्म और कर्म भूमि रही है। मैं धन्यवाद दूंगा दोनों गांवों को, दोनों गांव से जो ऐतिहासिक फैसले आज तक हमारी पंचायत में लिए गए हैं, और वो लिए ही नहीं गए हैं, वो सर्वमान्य हुए हैं। 13 महीने के आंदोलन में जो संयुक्त मोर्चा व किसान यूनियन व हमारे नेताओं ने जो एक ऐतिहासिक पहचान बनाई है, जब से माननीय मोदी जी की सरकार इस प्रदेश में बनी, देश में बनी है, तब से याद करो कि कोई भी आंदोलन, किसी भी वर्ग की कोई हिम्मत नहीं हुई, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, किसी की भी कभी कोई हिम्मत आंदोलन की नहीं पड़ी। आंदोलन की अगर हिम्मत हुई तो किसानों ने, आप लोगों ने, किसान यूनियन ने, किसान मोर्चे ने 13 महीने आंदोलन चलाकर एक पहचान बनाई कि सरकार को उल्टा हटाया और आपकी जीत हुई। आप लोग आए, अपनी बात बनवा कर आए। जहां महेंद्र सिंह टिकैत जी ने सरकारी दफ्तरों में किसान की एक पहचान बनाई थी, खुले किवाड़ जाने की, किवाड़ खोल देना, चपरासी को हटा देना, एक पहचान बनाई थी अपनी बात रखने की, अपनी बात करने की। वहीं पर इस सरकार में
इस किसान यूनियन व इस संयुक्त मोर्चे ने ये बनाई कि अगर सरकार वापसी झुकी तो केवल किसान मोर्चे की संगठन से, किसान मोर्चे की मजबूती से ये सरकार वापसी हुई। आज फिर टेस्ट कर रही है, हमारी बेटियों को, हमारे पहलवानों को बेइज्जत करके आज फिर वो टेस्ट कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि उसी तरीके से, जिस तरीके से 13 महीने वाला आंदोलन आपने जीता, उसी तरीके से इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़कर जीतने का काम आप लोग करोगे। जहां तक परिवार की लड़ाई है, मैं भी बालियान खाप से एक परिवार का सदस्य हूं। जहां तक राजनीति की बात है, हमारे नेता जयंत चौधरी 4 तारीख को रोहतक के पास किसी गांव में, वो भी एक पंचायत में शिरकत होने को जा रहे हैं। और हैं जी कुटलाना, और पूरी तैयारी के साथ लोकदल वहां भी जाएगा और पूरी तैयारी के साथ। मेरा तो परिवार होने से मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन लोकदल और चौधरी अजीत सिंह किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चे के साथ रहकर संयुक्त लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ऐसा मुझे आदेश हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौधरी हजपाल सिंह बालियान जी के लिए। बस गिनती के वक्ता को ही मैं क्षमा प्रार्थना के साथ गिनती के 2, 4, 6 वक्ताओं को ही मैं बुलवा पाऊंगा। और इसके बाद मेरा आदरणीय जो चौधरी साहब बैठे हैं सभी खापों के, उनसे भी निवेदन है कि जो भी निर्णायक भूमिका की ओर आपको अपना निर्णय पंचायत को सुनाना है या जो निर्देश और आदेश देना है, उसके लिए बातचीत के लिए यदि मंच पर आप बात करना उचित समझे तो मंच पर, और यदि मंच पे नहीं तो वहाँ, तो वो जो भी है तो आप उस पर अपना विचार विमर्श मेरे ख्याल से शुरू करें, क्योंकि धीरे धीरे समय जो है वो व्यतीत हो रहा। कमरा नंबर, विद्यालय का कमरा नंबर 2 सामने है बिल्कुल, वहां पर सभी जो खाप चौधरी हैं जो आज की इस पंचायत का निर्णय और लेकर के हमको जो आदेशित करेंगे, तो सब लोग सुनिए। 1 मिनट, मुझे उन्होंने ही कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था, यदि आप यही निर्णय लें तो ज्यादा अच्छा है, यही घूम जाएं बेशक, क्योंकि वहां जाने पर थोड़ा सा पंचायत का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, और एक बार यदि अनुशासन गड़बड़ हुआ तो फिर। और इसमें निवेदन थोड़ा ये है कि जो खापों के चौधरी हैं वो मंच पे रहें, स्थान की यदि कमी है तो बाकी लोग नीचे पंचायत में बैठ सकते हैं। यदि ऐसा सहयोग कर पाएंगे लोग तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा निवेदन है। जितने समय आपकी बातचीत चल रही है, मुझे आदेश हुआ है कि उतने समय वक्ताओं का जो वक्तव्य है उसको थोड़ा रोक दिया जाए, ताकि शांतिपूर्वक हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपना वार्ता कर सकें, वार्तालाप कर सकें, संवाद कर सकें।
ये तो छूटे आदमी। अरे दर्दा भाई अरे वही दर्द है भैया मेरा मीडिया वालों से, भैया मीडिया बंधुओं से निवेदन है, देखो सुनिए, ये एकदम से ये सीक्रेट, ये वॉलंटियर कहाँ है? जितने भी वॉलंटियर है सब इन्हें ये सारा घेर दो ना। अरे बहन मेरा सभी चौधरी साहब जो बैठे हैं मंच पर उनसे निवेदन है कि एक बार इधर को मुंह करके मीडिया को पोल दे दें, एक बार उधर को दे दें। धन्यवाद। वीडियो चली जाएगी आदमी बदल गया जैसे पावर से हमें थोड़े सार हम दे दे तार बिजली का तार जी तो बिजली का तार काम हो गया अलग लगा कुछ नहीं दूसरा सी है इसमें सी नहीं है नहीं नहीं कैमरा हटा दी तब मैं इधर दे सकते भी चुप जाता विनय से पता है जूम विनय सबे पता है ये जूम का वो स्टाइल है कैमरा सबे पता उन लोगों को यस खाने का सामान लिया जी लिया 5 मिनट बाद कौन सुनावे का फैसला किया क्षेत्र का विस्तार अभी तो रह रहा नहीं भी तो ये भी है भी चलेगा उन्होंने माइक भी तड़ा लटका दिया ना वैसे ना आवाज चले जाएगी की तो लीड मिल लगी ले लो
फोटो ने कैमरा पीछे सामने वो मोबाइल वाले खड़े जा रहे हैं। अरे वहाँ जाने नहीं ना अरे लग जाएगा किसी का। डालने के लिखा था। अच्छा वो मोबाइल कैमरे के चलो भाई चलो भाई सभी से आग्रह है एक बार सब अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, सभी हाथ जोड़ कर निवेदन है, सभी अपनी अपनी जगह बैठ जा। भाई व्यवस्था बना लो, आपकी सबकी व्यवस्था है, आपको बना कर। इसी के साथ हम सभी के शक्ति, ऊर्जा और प्रेरणा के पुंज आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनका आह्वान करूंगा कि वो आप लोग भाई सभी बैठ जाएं प्लीज, आप लोग सभी बैठ जाएं, एक बार सभी बैठ जाएं, अपना स्थान ले लें, सभी स्थान ले लें। आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। एक आध जगह तो बैठ लो, आज इधर बैठो ना, आज भी बैठो और सब बैठो, यहाँ बैठो तो आप नहीं अरे एक आधे जिन्हें लाइव करना उन्हें यार एंडो फोटो वाले तो बहुत हैं। अरे बैठ जाना इन्हें भाई मलिक साहब को। अरे साहब किसका अजय बात सुन लो कुछ। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक खास जो ये मीटिंग हो रही है खाप पंचायतों की, और ये ऐतिहासिक गांव सोरम, यहाँ पर उपस्थित सभी किसानों, खाप चौधरी, सम्मानित पत्रकार, नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे बुजुर्गवार, ये एक मुद्दा पिछले 40-45 दिन से चला हुआ है। जो हमारे बच्चे हैं, जो पहलवान, इस देश में आंदोलन करने का तरीका तो शांतिपूर्ण है, ये देश के संविधान ने हमको दिया, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए बच्चों को वहां से उठाया और 40 दिन से वे एक एलिगेशन झेल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। जांच होगी। हमने कहा कि पास्को धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई? तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्या आने वाले टाइम पे कानून में ये संशोधन करेंगे कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी? या तो एक कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे, तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी।
ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन यह जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधि मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जातियां आपस में लड़ रही है उनसे सभी से अपील है कि लड़ो मत। और दोनों कुंबा ठीक हो गया, तीनों हो गया, भाई तो जाटू का भांजा भी था, तो अब क्या करोगे? वो कोई जातियां थोड़ा थे, वो योद्धा था, वो लड़ने वाले थे। जैसे हम इन बच्चों के लिए कह रहे कि इनकी कोई जातियां नहीं है, तो ऐसे उनकी भी कोई जातियां नहीं होती योद्धाओं की। और अगर ठाकुर समाज गुजरों को कह रहा भाई वो मारा था, तो भाई बड़ा कुंबा होगा, इन्हें दूसरी बिरादरी को भी जोड़ दो। तो कुंबा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम